आज पूरा विश्व में भारत की इंडस्ट्रीज जिस तरीके से बढ़ रही है, शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश हो जो भारत के साथ मिलकर के काम करना ना चाहे। लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व तरक्की हमारी रबड़ इंडस्ट्री ने भी की है और आज देश में लगभग 12,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर हम लोग रबड़ प्लांटेशन कर रहे हैं। एज ए कैपिटल ऑफ इंडिया अपने सभी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से सपोर्ट करते हुए अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिल्ली और देश में ये ग्रो करे, इसके लिए काम करना चाहते हैं। लगभग 400 से अधिक स्टॉल्स, एग्जीबिशंस यहाँ लगाई गई है। ये सारे स्टॉल्स अपनी परफेक्शन को, आपकी इंडस्ट्री को भी बयां करते हैं कि किस तरीके से आपने इस इंडस्ट्री में लगातार काम करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया और लाखों रोजगार भी क्रिएट किए। देश तरक्की कर रहा है क्योंकि आज इस मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारा हर एक व्यक्ति देश में अपने ही प्रोडक्ट बना करके आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे सपने लेकर के दिल्ली आए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दिल्ली। और ये मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है इस इवेंट में आप सबके बीच में शामिल होना, और ये देख करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस रबड़ इंडस्ट्री ने किस तरीके से अपनी मेहनत के दम पे लगातार आगे बढ़ते हुए देश को एक नए आयाम पे लेके जाने का काम किया। और मैं अभी अनय जी से बात कर रही थी तो ये भी ध्यान में आता है कि इस समय वर्ल्ड में जो हालात चल रहे हैं, स्पेशली इन मिडल ईस्ट, आपकी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आप जिस पे डिपेंडेंट रहते हैं, आज वो तकलीफ में होने के बावजूद भी उम्मीद के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए आपने इस देश को, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, उनके विजन की और इंडस्ट्रियल सेक्टर को उनके सपोर्ट की कहानी कहता है। और लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व तरक्की हमारी रबड़ इंडस्ट्री ने भी की है। मुझे ध्यान है कि पिछले बजट में 1280 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ इस रबड़ इंडस्ट्री के लिए दिया गया था। और जो हमारी रबड़ उत्पादक समितियां हैं, उन सभी 250 समितियों के करीब और 1450 किसान क्लस्टरों का गठन किया गया। और आज देश में जो हमारी पारंपरिक क्षेत्र हैं, लगभग 12,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर हम लोग रबड़ प्लांटेशन कर रहे हैं। और लगातार इसकी भी कोशिश चल रही है कि जो हमारे रूटीन के जो एरिया है उससे हटकर भी नई तकनीकों के साथ में रबड़ प्लांटेशन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। और हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की भी फाइनेंशियल हेल्प सरकार के द्वारा की गई है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि देश में ऐसी सरकार हो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम को समझे। स्टॉल्स, एग्जीबिशंस यहाँ लगाई गई है और हर वो कंपोनेंट जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, चाहे केमिकल्स हो, मशीनरी, मोल्ड्स, डाइज, ये सारे स्टॉल्स अपनी परफेक्शन को और अपनी एक ग्लोरीफाइड मैकेनिज्म को, आपकी इंडस्ट्री को भी बयां करते हैं कि किस तरीके से आपने इस इंडस्ट्री में लगातार काम करते हुए हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया और लाखों रोजगार भी क्रिएट किए।
आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में आना, इस तरह के बड़े एग्जीबिशंस होना, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दिल्ली ऐसे सभी इवेंट को होस्ट करती है क्योंकि हम एज ए कैपिटल ऑफ इंडिया भी हम अपने सभी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से सपोर्ट करते हुए अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिल्ली और देश में ये ग्रो करे, इसके लिए काम करना चाहते हैं। और आपने भी ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से जिस तरीके से रबड़ उद्योग में विकास किया है, विस्तार किया है, ना केवल अपने भारत के स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को लेकर के गए हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारी ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने निभाई है। लगातार आप सभी मैन्युफैक्चरर्स को गाइड करते हुए, आपकी समस्याओं को समाधान करते हुए, एक प्लेटफॉर्म देते हुए कि कैसे हमारी इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो करे। और मुझे खुशी है ये जान करके कि इस एसोसिएशन के सदस्य लगभग 1300 से ज़्यादा सदस्य आपके पूरे इस देश भर में हैं और उसमें से 90% से ज़्यादा MSMEs हैं जिनको आप गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, एसोसिएट करते हैं और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और ये सारी MSMEs जो हैं हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्नति प्रदान करने के लिए, स्किल में महारत हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं, उनको केंद्र देती हैं कि किस तरीके से आपको स्किल्ड होकर के इस इंडस्ट्री में काम करना है। और सबसे बड़ी बात, आप मेक इन इंडिया मूवमेंट के एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। देश तरक्की कर रहा है क्योंकि आज इस मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारा हर एक व्यक्ति देश में अपने ही प्रोडक्ट बना करके आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। आज कोशिश ये है कि हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होने की बजाय अपने देश में ही इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करें कि आज हमारी क्वालिटी से लेकर के क्वांटिटी तक पूरे विश्व में लोगों के लिए मानक बना दें कि कोई काम करना है, कहीं मार्केट चाहिए तो, और कहीं कस्टमर हो, डीलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो भारत के साथ हाथ मिलाना उनकी मजबूरी होगा। 3 दिन की इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना ये हम सब के लिए गर्व की बात है। दिल्ली में आप लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से तत्पर रहेगी। आप सबको फिर से एक बार बहुत ढेर सारी बधाई देते हुए, दिल्ली में स्वागत करते हुए कि आपकी इंडस्ट्री और ग्रो करे और दिल्ली में भी आप जिस तरीके की सुविधाएं चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को जो समाधान चाहिए, उसके लिए सरकार हमेशा तैयार है आपके सुझावों पे काम करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 दिन का एक्सपो है, जैसे आज पहला दिन है तो पहले दिन में इनॉग्रेशन या तो और दूसरे कोई फंक्शंस है, उसमें काफ़ी समय चला जाता है। तो नेक्स्ट कल से विजिटर्स का हम लोग फुटफॉल ज़्यादा सोच रहे हैं कि ज़्यादा लोग आ जाएंगे। कल सीएम आए हुए थे, सीएम ने कहा कि जिस प्रकार से MSME आगे बढ़ रहा है इंडिया में, उसी प्रकार से हमारी सरकार जो है मदद भी कर रही है कंपनियों को। हाँ, नहीं वो तो गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट के लिए। फिर मतलब हम लोग की जो इंडस्ट्री है वो बढ़ने के लिए इंडिया में भी और बाहर के देशों में भी उनकी काफ़ी मदद हो रही है। रेखा गुप्ता ने साहब कहा, जो आए हुए थे, उन्होंने उद्घाटन किया कि जो कंपनियां जो हैं उन्हें जो है कहीं ना कहीं मदद मिल रही है मेक इन इंडिया के तहत सरकार की तरफ से। हाँ, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से सब कोशिश कर रही है मदद देने की और मदद कर भी रही है। उसकी वजह से हम लोग का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट का जो नीति है या तो उनके, तो उसकी वजह से
हम लोग को फ़ायदा ही हो रहा है। दिल्ली के छोटी छोटी कंपनियों को आप किस तरीके से इसमें ऐड ऑन कर सकते हो इस एक्सपो के माध्यम से? देखिए, अभी दिल्ली में जो छोटी-छोटी कंपनीज़ है उनको बेसिकली जैसे हाँ, हम लोग की तरह से अगर सपोर्ट देना है तो हम लोग उनको मटेरियल वगैरह सप्लाई कर सकते हैं रीज़नेबल रेट्स में। तो रीज़नेबल रेट्स में मटेरियल मिलने से उनको भी फ़ायदा हो जाता है कि उनको उनके जो कस्टमर बेस है वो भी काफ़ी बढ़ सकते हैं, और जैसा हम लोग को भी सेल हो जाता है हम लोग को भी फ़ायदा हो जाता है। सर, छोटी छोटी कंपनियों के विजिटर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि यदि हमें एमएसएमई के तहत सरकार की तरफ से मदद मिलती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए जो है लाभकारी साबित हो सकता है। हाँ, दिल्ली के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि एमएसएमई जो है अभी एमएसएमई में जो होल्डर्स है एमएसएमई के, उनको गवर्नमेंट ने काफ़ी सहायता की है। जैसे उनके लिए काफ़ी ये भी लेके आए हुए हैं, जैसे आपको पेमेंट है तो पेमेंट के लिए आपको 45 डेज़ में मिलना चाहिए। दूसरी बात है, आग अगर किधर भी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो आर्मी, नेवी या तो आपका एयरफोर्स, वहाँ पे भी आप सप्लाई करते हैं तो एमएसएमई होने की वजह से आपको उसका फ़ायदा हो जाता है। करीबन आपको मतलब डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट में तो फ़ायदा हो ही जाता है। जो पेमेंट उनको मिल नहीं रहा था जल्दी पार्टीज़ के पास से, वो भी गवर्नमेंट ने रूल बनाने की वजह से 45 डेज़ में बहुत से पार्टीज़ को पेमेंट मिलना चालू हो गया है। सर, सरकार की तरफ से क्या ज़रूरतें होती है जो सरकार लगता है कि इस पॉलिसी को थोड़ा और ढिलाई दी जाए तो हमें और लोगों से, कंपनियों से मिलने में आसानी होगी? हाँ, ये तो है, गवर्नमेंट और मदद करेगी तो और आसानी हो जाएगी उनके लिए भी और हम लोग के लिए भी। अभी सीएम आए थे, सीएम ने साफ कहा कि जिस तरीके की मदद होगी हम देंगे कंपनियों को। देखिए, एक ऐसा है कि एसोसिएशन है हम लोग का, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। उनके थ्रू हम लोग का ये जो है हम लोग की मांग है उन गवर्नमेंट की तरफ रख देंगे। मतलब जैसा उन्होंने बोला है कि और मदद करेंगे हम लोगों के लिए, तो हम लोग जो भी हम लोग के ये इश्यूज़ है या जो भी हम लोग की मांग है हम लोग उनके साथ ये करेंगे, चर्चा करके रखेंगे।